साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई, आपका दोस्त गंगा माहौर, मथुरा की पावन भूमि से आपके अपने यूट्यूब चैनल माहौर स्टडी पॉइंट 999 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए साथियों, एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी क्लास को लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है 10 सेंटेंसेज। सर इसमें दीज आर सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इनमें आपके बच्चों फाइंड करना है सेंटेंस का टाइप क्या होता है, और इन्हीं सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि इनमें सब्जेक्ट क्या है और इनमें प्रेडिकेट क्या है। बच्चे आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है ना बच्चे, आपका आप ऐसा समझें कि आप पिछली जितनी भी क्लासेज हुई हैं, 4 या 5 क्लासेस लेक्चर हो चुके हैं, शायद 4 लेक्चर हुए हैं या 5 हुए, शायद 4-5 लेक्चर हो गए। तो बच्चे जो भी 4-5 लेक्चर में आपने जो भी सीखा, आज आप उनका इम्प्लीमेंट करेंगे, आज आप उनका अनुसरण करेंगे। बच्चे इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये समझाने का काम करूँगा कि पिछली जितनी भी क्लासेज मैंने ली हैं, 4-5 क्लास में ले चुका हूँ, उन क्लासेज का आज आप एक क्विक रिवीजन होगा। आज आप एक ऐसा समझें, आप एक रिजल्ट के मुकाबले पे पहुँच गए हैं। आप इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, सीखें, समझें। और बच्चे इनमें मैंने आपको बताया, इनमें आपको जैसा कि लिखा हुआ है कि फाइंड द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि दिए गए क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको सबसे पहली चीज़ आपको इनका टाइप फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए बताए थे कि सेंटेंस के जो टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ध्यान देना बच्चे। इनको जब मैंने 5 टाइप्स में इनको कैटेगराइज किया था, तो उसका बेस मैंने क्या माना था, उनके फंक्शन के बेसिस पे मैंने उसका कैटेगराइज किया था 5 टाइप्स में। नंबर पहला क्या था भाई, फर्स्ट नंबर बोलें एक बार जल्दी से, असर्टिव। दूसरा इंटेरोगेटिव। तीसरा बोलें इम्परेटिव, वेरी गुड। चौथा क्या, एक्सक्लेमेटरी। और 5वां ऑप्टेटिव, वेरी गुड। इसका मतलब आप पढ़े हैं, ठीक है बच्चे। इन्हीं के बेसिस पे सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। आपको इनमें फाइंड आउट करना है। आपको सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, व्हाट वी टॉक अबाउट। ठीक है भाई, आपको प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। प्रेडिकेट क्या बताया था बच्चे मैंने आपके, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है भाई। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो आपका प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के टाइप मैंने आप लोगों के लिए बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। सबसे पहला टाइप क्या था, असर्टिव, जो क्या होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, कथन होते हैं। जब हम किसी से कुछ बता रहे होते हैं तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी का है, असर्टिव का। सेकंड टाइप पे क्या बताया था, इंटेरोगेटिव, जब हम किसी को इंटेरोगेट करते हैं, जब किसी से हम कुछ पूछते हैं। उसमें मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, 2 टाइप ही मैंने आपको असर्टिव में बताए थे। असर्टिव की पॉलरिटी होती है कौन कौन सी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इंटरोगेटिव में मैंने आपको 2 टाइप बताए थे, जब हम किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला क्या था, यस और नो रिप्लाई क्वेश्चंस। सेकंड जिसमें आपको डिटेल देनी होती है। इम्परेटिव क्या होते हैं भाई, इम्परेटिव आपके ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन। सजेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है। चौथा आपके लिए क्या बताया था, एक्सक्लेमेटरी, जब आप किसी को एक्सक्लेम करते हैं। 5वां क्या बताया था, ऑप्टेटिव, जब आप किसी से विशेष ग्रीटिंग्स या फिर प्रेयर वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बच्चे, आज हम इन क्वेश्चंस पे बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होगा, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो करें भाई। बच्चे पूरा फोकस आप क्वेश्चंस पे दें, देखो आपको कितना मज़ा आने वाला है। अब बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, आइए बच्चे,
क्वेश्चंस को क्लिक करना अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप सारे सेंटेंसेज में ना एक काम करते हैं, हम एक एक से ही करते हैं, एक को क्लियर करेंगे फिर दूसरे पे चलेंगे। ठीक है भाई, सॉरी 1 मिनट दोस्त। सॉरी भाई, क्षमा करना। आइए बच्चे सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, द कीवीज वॉन द थर्ड टेस्ट मैच बाई एंड इनिंग्स एंड 30 रन्स। बच्चे यहाँ पर एक वर्ड है आपका कीवीज। कीवीज क्या होता है, तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि कीवीज किसे बोलते हैं, बच्चे कीवीज जो होता है, हम न्यूजीलैंड की टीम को कीवीज बोलते हैं। टीम ऑफ द न्यूजीलैंड दैट इज कॉल्ड कीवीज, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम के जो प्लेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कीवीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, आ गया हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे हमें ये देखना है इस सेंटेंस में कि इस सेंटेंस का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इसके फंक्शन के बेसिस पे, इसके यूज के बेसिस पे इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो एक बार आप बताएंगे मुझे बच्चे इसका टाइप क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करेंगे इसके कौन से टाइप का क्वेश्चन। ये आपका असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है, जल्दी बताएं। बताएं भाई जल्दी से, फटाफट। सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लासेज में पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नहीं बच्चे। जो भी आज ऋत्विक रिवीजन हम कर रहे हैं ना, ये आपका पिछली क्लासेज के बेसिस पे ही है। यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से सेट किया है कि आप जितना आपको सिखाया गया है ना, आप उतना इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चे देखो, ठीक है, आओ देखते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले इसका टाइप, सबसे पहले हम चलते हैं अपने असर्टिव पे। बच्चे असर्टिव के लिए सबसे पहला टाइप आपका असर्टिव बताया था, जहाँ पे हम किसी को कुछ बताते हैं, टू स्टेट समथिंग। जब हम किसी को कुछ स्टेट करते हैं तो आप ऐसा समझें, आप एक बात बताएं, द कीवीज वॉन द थर्ड टेस्ट मैच, यानी कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो तीसरे टेस्ट मैच बाई एंड इनिंग्स जीत गई है एंड 30 रन्स। 30 रन से जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 30 रन से मैच जीत गई है, टेस्ट मैच को 30 रन से जीत गई है। अब आप सिंपल सोचिए बच्चे, आप यहाँ पे क्या किसी से कुछ पूछ रहे हैं? अगर आप पूछ रहे होते तो ये इंटेरोगेटिव होता। क्या आप किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्या सजेशन दे रहे हैं? नहीं, तो ये हमारा ऑप्टेटिव भी, सॉरी हाँ इम्परेटिव भी नहीं है। क्या आप किसी को यहाँ एक्सक्लेम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कुछ बिना सोचे समझे वर्ड निकल रहे हैं, तो वो भी नहीं है। आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे, आप यहाँ किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, किसी को कुछ भी बता रहे हैं, टू स्टेट समथिंग। आप यहाँ क्या बता रहे हैं? द कीवीज वॉन द थर्ड टेस्ट मैच बाई एन इनिंग्स एंड 30 रन्स के जो कीवीज की टीम है, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की जो टीम है, वो तीसरे टेस्ट मैच को 30 रन से जीत गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीत गई है। यहाँ पर आप कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ स्टेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अगर ये स्टेटमेंट है, अगर आप किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, और अगर ये स्टेटमेंट है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी कैटेगरी क्या होगी? तो बच्चे इसकी जो कैटेगरी होगी, ध्यान देना बच्चे, इसकी कैटेगरी कौन सी होगी? असर्टिव। ठीक है दोस्त, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि इस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो बच्चे यहाँ पर जब हम किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, जब यहाँ किसी को हम कुछ बता रहे हैं, तो ये क्या होगा भाई? तो ये होगा मेरे दोस्त असर्टिव सेंटेंसेज। बच्चे टाइप पहचानने में आपकी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। जब एक चीज़ तो फिक्स हो गई, हमें 3 चीज़ें देखनी है बच्चे, हर किसी सेंटेंस में 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमें उसका टाइप क्या है, तो टाइप तो हमने देख लिया कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है भाई, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इनके फंक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये इसका टाइप कौन सा हो गया? असर्टिव हो गया। ओके, सबको समझ आया? क्यों हो गया असर्टिव? क्योंकि
अगर यहाँ हम किसी से कुछ पूछ रहे होते तो ये इंटेरोगेटिव होता, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होती तो ये इम्परेटिव होता, या फिर हम किसी को कुछ एक्सक्लेम कर रहे होते, सडन फीलिंग्स ऑफ आर सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स होती, यहाँ पे सडन एक्सप्रेशन भी नहीं है। आप यहाँ पर किसी का अभिवादन भी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे आप यहाँ पर किसी को कुछ बता रहे हैं। जब आप किसी को कुछ बताते हैं, जब आप किसी को कुछ स्टेट करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं? असर्टिव कैटेगरी के। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, ये समझ आ गया। अब बच्चे सेकंड चीज़ हमको फाइंड आउट करनी थी कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए, सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था? सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आइए बच्चे इसको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। एक बात बताइए, इसमें हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? इसके बारे में, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आप जब थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे ना तो आप ध्यान दे पाएंगे। बच्चे यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं द कीवीज, न्यूजीलैंड की टीम के बारे में। और जब आप न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बात कर रहे हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? ये होगा मेरे दोस्त, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्यों हो गया? इसके पीछे का कारण क्या है बच्चे? इसके पीछे का कारण यही है कि जब हम किसी के बारे में कुछ बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द कीवीज, न्यूजीलैंड की टीम के जो प्लेयर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब बच्चे ये सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट के लिए मैंने क्या बताया था? प्रेडिकेट के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रेडिकेट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो भी डिटेल हम सब्जेक्ट के बारे में, जो भी डिटेल हम दे रहे हैं वो हमारा क्या होता है बच्चे? वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में क्या डिटेल दे रहे हैं? वॉन द थर्ड टेस्ट मैच बाई एन इनिंग्स एंड 30 रन्स, कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी, अब जो न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो तो सब्जेक्ट बन गई यहाँ पे। अब ये सब्जेक्ट बन गई तो बच्चे अब इसका प्रेडिकेट क्या होगा? बाकी जितना पार्ट्स आपका बच गया वो आपका क्या होगा मेरे भाई? यहाँ से और ये जाएगा आपका यहाँ तक। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, प्रेडिकेट हो गया। कोई दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन में? किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए बताया कि सबसे पहले इसका टाइप क्या था? असर्टिव था। क्यों था? इसका रीजन क्योंकि यहाँ हम किसी को कुछ बता रहे हैं, यहाँ हम किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है, इसीलिए इसका टाइप क्या हो गया? असर्टिव हो गया। बच्चे इसमें सब्जेक्ट के लिए हमने देखा कि सब्जेक्ट क्यों है? सब्जेक्ट क्योंकि हम द कीवीज जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा असली सब्जेक्ट होता है। तो द कीवीज आपका सब्जेक्ट हो गया। वॉन द थर्ड टेस्ट मैच, ये आपका प्रेडिकेट हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल आप दे रहे हैं वो आपका सारा का सारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। सो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे सेकंड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्या करना है कि इसका टाइप क्या है। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। बोलो भाई जल्दी। द रोड दैट वी टुक टू नैनीताल वॉज टू बिजी, कि वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था वॉज टू बिजी, बहुत बिजी था। अब बच्चे ध्यान देना, अब इसका टाइप देखो सबसे पहले कि ये कौन से टाइप का है। यहाँ पर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे ना। अगर आप किसी से कुछ पूछ नहीं रहे तो ये इंटरोगेटिव नहीं है। बच्चे द रोड, ध्यान से सुनो, द रोड दैट वी टुक टू नैनीताल, जो वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था, वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था वॉज टू बिजी, बहुत जाम था उस पर। अब किसी को कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर भी आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेट कर रहे हैं। जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो बच्चे इसका टाइप कौन सा होगा? असर्टिव होगा भाई, होगा नहीं होगा? अरे बोलो, ये कौन सा टाइप हो गया भाई? असर्टिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हम किसी को कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो द रोड दैट वी टुक, कि वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था
वॉइस टू बिजी, कि वो बहुत, उस पर बहुत जाम था, वो बहुत बिजी रोड था। आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेट कर रहे हैं, तो अब बच्चे ये क्या होगा, इसका टाइप होगा असर्टिव। क्लियर? किसी को कोई डाउट भाई? जब आप किसी को कुछ स्टेट करते हैं और जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो उसका टाइप कौन सा हो जाता है, असर्टिव हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? आगे बढ़ें। आइए बच्चे, जब आपको ये पता चल गया कि इसका टाइप असर्टिव है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए जल्दी से। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूँ। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के नाम से, उस चैनल, उस सारी प्लेलिस्ट को देखें जाके, आपको ये चीज़ें बखूबी क्लियर होंगी। ठीक है बच्चे? आइए बच्चे, इसमें सब्जेक्ट बताएं मुझे क्या है। सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बच्चे, हम यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं एक बार देखेंगे। द रोड, द रोड, द रोड सब्जेक्ट होगा क्या? वह गधे नहीं होगा, देख ढंग से यहाँ पे। द रोड दैट वॉज वी टुक टू नैनीताल, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हो गया कि वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था, ये क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के लिए क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा असली सब्जेक्ट होता है। तो बच्चे, यहाँ पर बात हम किसके बारे में कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं उस रोड के बारे में जो रोड हमने नैनीताल के लिए लिया था। तो अगर इसको नैनीताल के लिए, वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था, तो बच्चे ये क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट होगा। अब इस रोड के बारे में हम क्या बता रहे हैं? वॉइस टू बिजी, कि वो बहुत बिजी रोड था। तो ये क्या होगा भाई, ये आपका प्रेडिकेट होगा। ठीक है? किसी को कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है, एक बार फिर से बताता हूँ बच्चे, इसका टाइप तो समझ आ गया होगा असर्टिव, क्योंकि यहाँ हम किसी को कुछ बता रहे हैं, टू स्टेटमेंट, टू स्टेट समथिंग। जब आप किसी को कुछ स्टेट करते हैं तो वो आपका असर्टिव सेंटेंसेज होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट ये क्यों है कि वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या बता रहे हैं आप इसके बारे में, क्या डिटेल दे रहे हैं? वॉइस टू बिजी, कि वो बहुत बिजी रोड था। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चंस, ऊपर वाला भी नीचे वाला, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। बच्चे आइए तीसरे क्वेश्चंस पे चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए, विल द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट बी अनाउंस्ड टुडे। इसको ध्यान देना। देखिए बच्चे, इसका सबसे पहले आपको टाइप बताना, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। बोलिए भाई जल्दी से, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी। कौन से टाइप का क्वेश्चन है भाई? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बोलिए जल्दी, बोले जल्दी जल्दी जल्दी। टाइप बताएं सबसे पहले। देखो आइए, तुम लोग ना दिमाग खराब करते हो मेरा। देखो, विल द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट बी अनाउंस्ड टुडे। सबसे पहले इसकी बच्चे मुझे टाइप बताएं। विल द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल, देखिए इसका सब टाइप जो होगा वो होगा बच्चे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्यों होगा भाई? आपको पता है, मैं पिछली क्लास में डिटेल डिस्कशन इनका कर चुका हूं कि विल द रिजल्ट ऑफ इंटर स्कूल डिबेट, कि जो इंटर स्कूल का जो रिजल्ट डिबेट बी अनाउंस टुडे, कि आज अनाउंस किया जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कि क्या विल द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट बी, क्या इंटर स्कूल डिबेट का जो रिजल्ट है वो आज अनाउंस किया जाएगा। बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं। और जब आप, मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चंस के लिए, पूछने के लिए
हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं बच्चे हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी, यस और नो टाइप क्वेश्चन एंड डिटेल्ड वाले टाइप क्वेश्चन। तो ये कौन से टाइप का है, यस और नो टाइप का है, क्योंकि यहाँ हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि जो इंटर स्कूल डिबेट का जो रिजल्ट है क्या वो आज अनाउंस होगा, तो आप इसका रिप्लाई यस और नो में दे सकते हैं कि हाँ होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, जब आप दे सकते हैं तो ये बच्चे कौन सा हो गया, ये आपका इस सेंटेंस का टाइप कौन सा हो गया, सेंटेंस का टाइप हो गया बच्चे इंटेरोगेटिव। आइए अब इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बताइए भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है बच्चे। देखें, देखो आप इसके बारे में बता क्या रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अनाउंस्ड येट, सॉरी अनाउंस्ड टुडे, यही दे रहे हैं भाई। आप इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अनाउंस्ड टुडे दे रहे हैं ना। अब आप देखिए बच्चे, सबसे पहले आप इसमें इसको छोड़ के आप इसमें सब्जेक्ट देखें। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें बच्चे सब्जेक्ट जब आप ध्यान दे पाएंगे ना तो इसमें सब्जेक्ट है द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट। ये आपका सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आप जिसके बारे में बात करते हैं वो आपका असली सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और बच्चे ये जो विल, अब कोई कंफ्यूज मत होना, ये जो विल ये कौन से पार्ट में जाएगा, ये बच्चे आपके प्रेडिकेट पार्ट में जाएगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ठीक है भाई बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया कि द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट भी ये आपका सब्जेक्ट होगा, विल अनाउंस टुडे ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपका प्रेडिकेट होगा। ठीक है, देखिए जब आप इसके टाइप पे जाएंगे ना बच्चे, इसका टाइप इंटरोगेटिव होगा। वैसे भी इसका टाइप ढूंढना तो बड़ा आसान है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो बच्चे ये इंटरोगेटिव ही होगा। समझ आया सबको बच्चे? 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पता चला, प्रेडिकेट पता चला, इसका टाइप पता चला। नेक्स्ट हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब लिसन टू देम, कि नवनिर्वाचित जो अपॉइंट किए गए हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, नवनिर्वाचित अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, क्लब के नए नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट, लिसन टू देम कि सबने उनकी सुनी। किसकी सुनी भाई? अब इसमें सबसे पहले बच्चे मुझे इसका टाइप बताएं, टाइप कौन सा है, इसका टाइप बताएं जल्दी से, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। कौन सा टाइप है? यहाँ आप सबसे पहले ये देखेंगे बच्चे आप यहाँ कर क्या रहे हैं, या आप यहाँ आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेट दे रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट है क्या ये आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, या कोई ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट है, या फिर आपका कोई किसी का अभिवादन कर रहे हैं, या फिर आप सडन फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स हैं। तो बच्चे जब आप देख पाएंगे ना कि द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, कि क्लब के नवनिर्वाचित अपॉइंटेड प्रेसिडेंट लिसन्ड टू देम, उन्होंने सबकी सुनी। तो बच्चे आप यहाँ पर किसी को कुछ बता रहे हैं, और जब आप यहाँ किसी को कुछ बता रहे हैं तो ये कौन सा होगा बच्चे, ये होगा आपका एक स्टेटमेंट हो गया। और जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो आपके बच्चे असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, आपको टाइप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं, क्योंकि बच्चे इसमें आप जब किसी को कुछ बता रहे होते हैं, जब आप किसी को कुछ स्टेट कर रहे होते हैं, टू स्टेट समथिंग, तो वो कौन सा होता है, उसका टाइप बच्चे असर्टिव होता है। अब इसमें बच्चे आइए हम इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने का काम करते हैं। तो बच्चे इसमें सब्जेक्ट बताएं मुझे, जल्दी से, जल्दी बताएं फटाफट से। आप बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई? द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ये आपका क्या होगा भैया, ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें बता क्या रहे हैं हम, लिसन टू देम, उन्होंने सबकी सुनी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके, सबको अब चीज़ें समझ आने लगी होंगी बच्चे, धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी होंगी, मेरे साथ जुड़ के रहो। इंग्लिश बच्चे आपको हलवा लगने लगेगी, बड़ी आसान। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसका जो टाइप्स कौन सा था बच्चे, असर्टिव टाइप्स था।
इसका जो सब्जेक्ट क्या था, द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट, जो क्लब के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। इनके बारे में हम क्या डिटेल दे रहे हैं, लिसन टू देम, कि उन्होंने सबकी सुनी। तो ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। बच्चे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेकिंग सच मिस्टेक्स हैज बिकम हैज हैबिट, कि ऐसी गलतियां करना उसकी आदत बन गई है। ऐसी गलतियां करना उसकी आदत बन गई है। जल्दी से बताएं इसका टाइप कौन सा है बच्चे, टाइप बताएं भाई इसका। क्या आप यहाँ पर किसी को कुछ बता रहे हैं? बता रहे हैं सच में? अरे तो बता रहे हैं तो फिर सोच कह रहे हैं यार, फिर तो बोलो ना, इसको असर्टिव है भाई। अगर आप किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, तो वो क्या होगा बच्चे, वो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस मैं सारे बता चुका हूँ आपके लिए, पिछली क्लासेज में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जब यहाँ पर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो ये असर्टिव होगा। क्यों होगा, मेकिंग सच मिस्टेक्स हैज बिकम हैज हैबिट्स, की इस तरह की गलतियाँ करना उसकी आदत बन गई है। अब बच्चे इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने का काम करें, जल्दी से फटाफट बोलें भाई। सब्जेक्ट बताएं जल्दी से, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं एक बार बताएंगे? आप बात कर रहे हैं आप यहाँ पे मेकिंग सच मिस्टेक्स, कि इस तरह की गलतियाँ, इस तरह की गलतियों के बारे में। तो ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। हैज बिकेम हैज डिबेट, क्या बता रहे हैं कि उसकी आदत बन गई है, इसीलिए ये क्या होगा बच्चे, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा। ओके, समझ आ रही होंगी चीज़ें, धीरे धीरे माइंड चल रहा होगा बच्चे यहाँ पर। इसका जो कैटेगरी क्या थी बच्चे, इसका टाइप्स क्या था, असर्टिव टाइप्स का था। क्यों था, क्योंकि यहाँ आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेट कर रहे हैं। इसका सब्जेक्ट क्या था, मेकिंग सच मिस्टेक्स हैज बिकेम हैज हैबिट, इस तरह की गलतियाँ करना, कि इस तरह की जो गलतियाँ हैं ना, वो आपका सब्जेक्ट। क्योंकि आप बात इस तरह की गलतियों के बारे में कर रहे हैं ना, आप बता क्या रहे हैं कि उसकी आदत बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो जल्दी से, क्लास लंबी हो जाएगी बच्चे, टाइम खिंच रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका टाइप बताएं मुझे जल्दी, फटाफट से टाइप बताएं, फटाफट जल्दी से टाइप बताएं भाई। इसका टाइप 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 क्या है इसका, देखो। सम न्यू कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे, कि कुछ नए कॉन्सेप्ट हैव बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे, के आज टीचर के द्वारा कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए। आज टीचर के द्वारा कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए। बच्चे यहाँ पर भी आप कुछ स्टेट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप कुछ बता रहे हो। जब आप यहाँ पर कुछ बता रहे हैं तो ये क्या होगा दोस्त, ये क्या होगा दोस्त, ये किसकी कौन सी कैटेगरी का होगा बच्चे, ये भी आपका असर्टिव ही होगा। क्योंकि यहाँ आप किसी को कुछ बता रहे हैं। सम न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ नए कॉन्सेप्ट हैव बीन टॉट, पढ़ाए गए थे। टू अस हमारे लिए, बाय द टीचर टुडे, टीचर के द्वारा आज, कि आज टीचर के द्वारा हमारे लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए। जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो ये कौन सा होगा बच्चे, असर्टिव होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढे मैं जल्दी से फटाफट। सम न्यू कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट क्यों होगा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, सम न्यू कॉन्सेप्ट। अब बच्चे ये आपका है बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे, ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा। कुछ बच्चे इसको टीचर को सब्जेक्ट तो नहीं मान रहे यहाँ पे, बेटा ध्यान देना, ढंग से ध्यान देना, अच्छे से देखना है बेटा। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, टीचर सब्जेक्ट नहीं है, टीचर बच्चे आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। ठीक है, ये आपका असर्टिव हो गया। और सम न्यू कॉन्सेप्ट्स आपका सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे, असर्टिव ये सेंटेंस हो गया, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो बच्चे एक बार क्विक रिवीजन करता हूँ मैं सभी सेंटेंस का। बच्चे फर्स्ट सेंटेंस में द कीवीज वन द थर्ड टेस्ट मैच बाय एन इनिंग एंड थर्ड रन, के जो कीवीज थी, कीवीज बोलते हैं बच्चे न्यूजीलैंड की टीम को, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, जो टीम न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की जो टीम है उसको हम कीवीज बोलते हैं। ठीक है, जो तो द कीवीज वन द थर्ड टेस्ट मैच, यानी कि न्यूजीलैंड की जो टीम है
वो तीसरा थर्ड टेस्ट मैच जीत चुकी है। कितने रन से? 30 रन से। जब आप यहाँ पर कुछ किसी को बता रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, तो बच्चे असर्टिव होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? द कीवीज। यहाँ पर सब्जेक्ट था वॉन द थर्ड टेस्ट मैच बाई एंड इनिंग्स एंड 30 रन, ये आपका प्रेडिकेट था। ठीक है। सेकंड में द रोड दैट वी टुक टू नैनीताल, कि वो रोड जो हमने नैनीताल के लिए लिया था, ये आपका सब्जेक्ट होगा। वॉज टू बिजी, बहुत बिजी था, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ये भी आपका असर्टिव है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे ये कौन सा है आपका? ये आपका इंटेरोगेटिव है। विल द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट भी अनाउंस है कि क्या इंटर स्कूल डिबेट का जो रिजल्ट है वो क्या आज अनाउंस किया जाएगा? तो ये आपका किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो आपका क्या होगा बच्चे? इंटेरोगेटिव होगा। यहाँ पर ये आपका द रिजल्ट ऑफ द इंटर स्कूल डिबेट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और विल अनाउंस टुडे, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब लिसन टू देम, कि जो न्यूली ऐसे नवनिर्वाचित जो प्रेसिडेंट हैं क्लब के, उन्होंने सबकी सुनी। तो ये यहाँ भी हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसका बच्चे सब्जेक्ट क्या होगा? द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लिसन टू देम, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। मेकिंग सच मिस्टेक्स हैज बिकम हैज हैबिट्स, कि इस तरह की गलतियां करना उसकी आदत बन गई है। बात किसके बारे में कर? इस तरह की गलतियां करना उसकी आदत बन गई है। क्या ये एक स्टेटमेंट है? जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो ये क्या होगा बच्चे? असर्टिव होगा। बच्चे सब्जेक्ट बात किसके बारे में कर रहे हैं? कि मेक सच मिस्टेक्स, की इस तरह की गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे ये सब्जेक्ट होगा। हैज बिकेम हैज हैबिट्स, के उसकी आदत बन गई, ये आपका प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सम न्यू कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे, कि कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स टीचर के द्वारा आज हमें पढ़ाए गए। तो इसमें बच्चे सम न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट होगा। हैव बीन टॉट टू अस बाय द टीचर टुडे, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। और इसका जो टाइप होगा वो असर्टिव होगा। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड सेंटेंस का टाइप आपको क्या करना है बच्चे? फाइंड आउट करना। आइए सेंटेंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मे गॉड बी विद यू। मे गॉड बी विद यू। सबसे पहले आपको बच्चे इसमें ये देखना है कि इस सेंटेंस का टाइप क्या है। तो एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे इस सेंटेंस का टाइप क्या है भाई? जल्दी से बताएंगे सेंटेंस का टाइप क्या है। देखिए यहाँ आप कुछ किसी को कुछ बता रहे हैं, या किसी से कुछ पूछ रहे हैं, या किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं जल्दी से मुझे बताइए। सारी चीज़ें मैं आपके पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। जल्दी से जवाब दें भाई। देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था। जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो वो क्या होता है बच्चे? वो आपका ऑप्टेटिव होता है। तो भाई इस सेंटेंस का टाइप क्या हो गया? ऑप्टेटिव। ठीक है। ये सेंटेंस किस टाइप का है? ये ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव के लिए मैंने बच्चों आप लोगों के लिए क्या बताया था? ऑप्टेटिव के लिए ध्यान करेंगे ब्लेसिंग, विसेज, ग्रीटिंग्स, अभिवादन करना। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी के लिए विसेज कर रहे हैं। इच्छा है आपकी, आपकी इच्छा है कि मे गॉड बी विद यू, भगवान हमेशा आपके साथ रहे। ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चे? ये आपका ऑप्टेटिव होगा। नेक्स्ट आइए इस पे। अब हम इसमें बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने का काम करें। बच्चे एक बार जल्दी से बताएं मुझे इसमें सब्जेक्ट क्या है? जल्दी से बताएं। बात किसके बारे में कर रहे हैं आप यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं? आप यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे गॉड के बारे में। तो गॉड के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो गॉड के बारे में तो ये क्या होगा भाई? ये आपका ये नहीं चल रहा, एक मिनट दोस्तों। यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई? गॉड के बारे में कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा बच्चे? ये आपका सब्जेक्ट होगा। अब गॉड के बारे में क्या बता रहे हैं? ठीक है। जो भी आप डिटेल गॉड के बारे में दे रहे हैं तो ये आपकी क्या होगी बच्चे? ये आपकी प्रेडिकेट का पार्ट होगा। ठीक है भाई, सिंपल बात है। इसका टाइप ऑप्टेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रीटिंग्स, विसेज, इनके लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, इसी वजह से ये क्या हो गया? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं? गॉड के बारे में। ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
जो भी हम कोड के बारे में बता रहे हैं ये आपका, अच्छा कुछ बच्चे ऐसा मत सोच लेना भाई, ये यहाँ पे यू सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहले भी कहा था कि जो आप ऐसा मान के चलते हैं ना कि डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। डूअर ऑफ द एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें, जैसा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको इस सेंटेंस में। ठीक है, तो बच्चे ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। देखिए इसको और डिटेल में समझाने का काम करता हूँ मैं तुम्हें, आप थोड़ा सा ध्यान देना। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आइए बच्चे इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें भाई, इसमें क्या मैटर क्या है इनमें, ये चीज़ें आप तब जाके समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पे फिर से आप दोबारा आइए। इसमें मैंने कहा था मे गॉड बी विद यू, कि भगवान आप हमेशा आपके साथ रहे। इसमें सब्जेक्ट आपका गॉड था, प्रेडिकेट आपका मे बी विद यू, ये आपका प्रेडिकेट होगा। ये ऐसा हो क्यों रहा है बच्चे, देखो ये जो आपका मे होता है ना, ये जो आपका मे होता है ना बच्चे, ये जो आपका मे होता है, इसमें होता क्या है बच्चे, जब आप मे को यहाँ यूज कर रहे हैं गॉड के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं, तो बच्चे मे जो होता है वो मॉडल होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। और जब ये मॉडल होता है ना, तो ये इस मॉडल के थ्रू हम करते क्या हैं, इस मॉडल के थ्रू हम करते क्या हैं, गॉड में हेल्प यू, इसके हम कुछ गैस कर रहे हैं, कुछ एज्यूम कर रहे हैं कि गॉड में हेल्प यू, कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आप ऐसा गैस कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, रियल में नहीं है, आप गैस कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप ऐसा। तो जब आप बच्चे इसको सब्जेक्ट के बाद आप मे को यूज करेंगे, मे मॉडल को यूज करेंगे, तो ये बच्चे क्या करेगा, आपका मॉडल का काम करेगा, गैस का। जब आप कुछ गैस कर रहे होंगे तो आप इसे, तो ये कौन सा होगा, ये असर्टिव सेंटेंस होगा भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को कुछ बता रहे हैं ना। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या है भाई, जब आप मे को पहले यूज करते हैं, जब आप मे मॉडल को पहले यूज करते हैं, तो इसमें फंडा क्या होता है, तो भाई इसमें फंडा होता है कि आपने पहले यूज किया, आपने स्ट्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया भाई मॉडल ऑफ प्रेयर। ये आपका क्या होगा भाई, मॉडल ऑफ प्रेयर। जैसे देखिए ध्यान देना, जब मैंने इसको सब्जेक्ट के बाद यूज किया तो ये मॉडल ऑफ गैस था, जब मैंने इसको सब्जेक्ट से पहले यूज किया तो ये मॉडल ऑफ प्रेयर हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसका सिस्टम बदल जाएगा बच्चे। ओके, तो इसके थ्रू उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेंटेंस के थ्रू मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेज और लिखे हैं, इसके थ्रू आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, डोंट लीव इमीडिएटली। ध्यान दो इस पर, डोंट लीव इमीडिएटली, जल्दी बताओ भाई। आप एक काम करो, आप ऐसा करो, इसको आप छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे, आप नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में बच्चे मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं बच्चे कि अच्छा ठीक है, तो इसी पे आ जाओ भाई, तुम बेकार में ये कह रहे हो सर पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं, इसको आता नहीं होगा, इसी पे आओ। डोंट लीव इमीडिएटली, ये कौन सा टाइप है भाई, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा बच्चे, भूल गया था मैं, इंटरोगेटिव है भाई ये। इसका टाइप कौन सा है भैया, इंटरोगेटिव है। क्यों है भाई इंटरोगेटिव, क्योंकि डोंट लीव इमीडिएटली, उसे जल्दी मत छोड़ना। ठीक है, तो ये आपका, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ किसी को इंटरोगेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसी को इंटरोगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये यस और नो टाइप वाला नहीं है बच्चे, ये डिटेल वाला है। तो इसका टाइप क्या होगा बच्चे, इसका टाइप होगा इंटरोगेटिव। ठीक है, आगे आइए। अब इसमें बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने का काम करें। अब इस क्वेश्चन में जिसने मुझे सब्जेक्ट बता दिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसको 5 रुपये वाली चॉकलेट मिलेगी। जल्दी से दिमाग लगाओ, देखते हैं आज कितने आप लोग कितने पानी में हो। जल्दी से बताओ भाई, 1 मिनट हो रही। हाँ बोले जल्दी भाई, जल्दी बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। इसमें मुझे सब्जेक्ट बताएं और प्रेडिकेट बताएं क्या है। देखो ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो,
सारी चीज़ें समझ आएंगी। बस थोड़ा सा बच्चे मेहनत तो आपको देखो करनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है, थोड़ा सा दिमाग थकाती है, लेकिन बड़ी प्यारी खूबसूरत लैंग्वेज है। देखो, डोंट लीव इमीडिएटली, बच्चे ये सारा ही प्रेडिकेट है। ये यहाँ से और यहाँ तक आपका प्रेडिकेट ही है। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे होंगे कि सर जब यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप प्रेडिकेट कैसे लेके आ गए? सब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। बच्चे ध्यान दो, गौर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो इस सेंटेंस को। बच्चे सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर है, इसमें सब्जेक्ट है और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? आइए मैं दिखाता हूँ आपको सब्जेक्ट। बच्चे इसमें सब्जेक्ट जो है ना वो यू है। बच्चे देखिए होता क्या है, जब आप समझें। ओहो सॉरी भाई, सॉरी, ये क्या गड़बड़ हो गई भाई। ये तो बच्चों सॉरी भाई, गलती हो गई। बच्चे ये आपका इंटरोगेटिव नहीं होगा भाई, ये ध्यान दो, ये इंटरोगेटिव नहीं होगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी भाई, रियली सॉरी यार। देखिए डोंट लीव इमीडिएटली, बच्चे ये जो आपका होगा ना, ये होगा मेरे दोस्त इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ये होगा बच्चे आपका इम्परेटिव सेंटेंस। क्यों होगा इम्परेटिव? क्योंकि इम्परेटिव के लिए बच्चे हमने पढ़ा क्या था? ऑर्डर, एडवाइस के लिए, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, इनके लिए हम क्या करते हैं? देखो ये एक बात तो फिक्स है, यहाँ पर डोंट लीव इमीडिएटली आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि आप जल्दी से मत छोड़ो, आप जल्दी से मत छोड़ो। तो इसका मतलब आपने ऑर्डर दिया। जब ये ऑर्डर है, जब ये ऑर्डर की फॉर्म में है तो बच्चे ये इम्परेटिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ये क्या है बच्चे, ये इम्परेटिव हो गया। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे क्या होते हैं बच्चे, इम्परेटिव सेंटेंस हम यूज करते हैं इन चीज़ों को दर्शाने के लिए। जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो तो हमें इम्परेटिव सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, एडवाइस देनी हो, रिक्वेस्ट, सजेशन, जो भी है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे इसमें प्रेडिकेट आपका ये पूरा हो गया, सब्जेक्ट इसमें यू। अब कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट दिखाई तो नहीं दे रहा। बच्चे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा, देखो सिंपल समझो, आप जब इम्परेटिव सेंटेंस आप लिखते या बोलते हैं, बच्चे जब आप इम्परेटिव सेंटेंस लिखते या बोलते हैं, जब आप किसी को बोलेंगे, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, तो एक बात सिंपल है बच्चे, आपके सामने कोई है, आपके सामने कोई है, उसी के लिए तो आप ऑर्डर दे रहे हैं भाई। देखिए एक बार फिर से माइंड को फ्रेश कीजिए। आपके सामने कोई है जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, जिसको आप एडवाइस दे रहे हैं, जिसको आप सजेशन दे रहे हैं। जब आपके सामने कोई होगा उसके लिए तो आप एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने कोई है नहीं, आप अकेले अकेले किसी को कुछ कह दें, तो वो तो गलत लॉजिक होगा। तो बच्चे यहाँ पर जो यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्चुअल में यू ही है यहाँ पर, लेकिन बच्चे यहाँ पर ये इसके मीनिंग में अंडरस्टूड है, यहाँ पर इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू जब सामने है, जब आप उसको ऑर्डर देंगे तो आप उसको बोलेंगे तो नहीं ना कि तुम जाओ, सिंपल यही बोलेंगे, रन अवे, रन फास्ट। अगर भागने के लिए आप तैयार करें और आपके सामने है तो आप केवल रन फास्ट, यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से बच्चे यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट है, जो कि इसके मीनिंग में अंडरस्टूड है, जिसको यहाँ पर लिखाया बोला नहीं गया है। तो बच्चे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया, ऑप्टेटिव इसकी कैटेगरी थी। सेकंड क्वेश्चन में ये आपका इम्परेटिव था, ये आपका प्रेडिकेट था, और यू इसमें मीनिंग, इसके मीनिंग में अंडरस्टूड है, जो कि आपका क्या है बच्चे, जो कि आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखिए बच्चे सबसे अ म्यूजिक फेस्टिवल टू रेज फंड फॉर द विक्टिम विल बी ऑर्गेनाइज, यानी कि जो म्यूजिक फेस्टिवल है, जो म्यूजिक त्यौहार है, टू रेज फंड फॉर द विक्टिम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड, कि जो म्यूजिक फेस्टिवल फंड द विक्टिम्स का जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर बच्चे आप क्या कर रहे हैं, इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पर किसी को आप कुछ बता रहे हैं। जब आप यहाँ किसी को कुछ बता रहे हैं तो बच्चे इसकी कैटेगरी क्या होगी, असर्टिव। क्यों, असर्टिव के लिए क्या बताया था, टू स्टेट समथिंग,
यही बताया था ना। तो बच्चे जब आप यहाँ पर किसी को कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर किसी देखिए क्वेश्चन तो नहीं है ये, आप ना तो यहाँ किसी को कुछ पूछ रहे हैं, ना ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन भी नहीं है, यहाँ पर आप किसी को एक्सक्लेम भी नहीं कर रहे, यहाँ पर आप किसी के लिए ग्रीटिंग्स भी नहीं है, विसेज भी नहीं है। तो बच्चे ये क्या होगा, आपका असर्टिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए बच्चे अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने का काम करें। जल्दी से सब्जेक्ट बताएं भाई। अ म्यूजिक फेस्टिवल टू रेज फंड्स फॉर द विक्टिम्स। बच्चे ये आपका सब्जेक्ट होगा। आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, अ म्यूजिक फेस्टिवल टू रेज फंड्स फॉर द विक्टिम, यानी विक्टिम्स के जो म्यूजिक फेस्टिवल हैं उनके जो वो क्या हो गए हैं, रेज हो गए हैं, विल बी ऑर्गेनाइज्ड, कि वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये आपका बच्चे देखिए, मैं मानता हूँ आपको थोड़ी सी कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, लेकिन इसी लेक्चर को आप फिर से दोबारा से देखें, 2 बार 3 बार देखें, बच्चे समझ जाएंगे आप। देखिए पहली बार कोई चीज़ आती है सामने तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता भाई। मुश्किल मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसका क्या हुआ, ये आपका असर्टिव सेंटेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हम किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेट कर रहे हैं, इसीलिए आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। यहाँ पर बच्चे बात किसके बारे में कर रहे हैं, अ म्यूजिक फेस्टिवल टू रेज फंड फॉर द विक्टिम्स। यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं कि विल बी ऑर्गेनाइज्ड, कि वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसीलिए ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। और ये आपका ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, when the chief guest will arrive has not been announced yet। इसका मतलब हुआ when the chief guest will arrive, कि जो चीफ गेस्ट हैं वो कब आएंगे, has not been announced yet, कि अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, कि जो चीफ गेस्ट हैं वो कब आएंगे अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर भी आप किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि जो चीफ गेस्ट हैं वो कब आएंगे, चीफ गेस्ट कब आएंगे, ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। अब बच्चे ध्यान देना, अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे कि इसको वैन को देखते ही बच्चे वो इंटेरोगेटिव मारेंगे इस पे, लेकिन नहीं दोस्त, इसको ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। आप इसको गौर से देखो, ये इंटेरोगेटिव नहीं है भाई, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ आप किसी को कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि व्हेन द चीफ गेस्ट विल अराइव, कि वो कब आएंगे, ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, इसी वजह से ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। बच्चे इंटेरोगेटिव नहीं समझ लेना, बार बार आपको फोकस करके के बोल रहा हूँ मैं इन्हीं चीज़ों को, इसको इंटेरोगेटिव नहीं समझना है। ठीक है, ये आपका कौन सा होगा, असर्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दिस इज़ द स्टेटमेंट ओनली, दिस इज़ द स्टेटमेंट ओनली, ये केवल एक स्टेटमेंट है। यहाँ आप किसी को कुछ बता रहे हैं, जब आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। बच्चे यहाँ पर अब सब्जेक्ट पहचाने, जल्दी से सब्जेक्ट पहचानने का काम करें। व्हेन द चीफ गेस्ट विल अराइव, कि जो चीफ गेस्ट हैं वो कब आएंगे, कब तक आएंगे, ये अभी तक अनाउंस, हैज़ नॉट बीन अनाउंस येट, अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। बच्चे समझ आया आपको, इसका टाइप क्या था, असर्टिव था। क्यों था, क्योंकि यहाँ कुछ स्टेट कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, व्हाट वी टॉक अबाउट, या बात कर रहे हैं व्हेन द चीफ गेस्ट विल अराइव, कि यहाँ कि जो चीफ गेस्ट हैं वो कब आएंगे, ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। आप इसके बारे में जो डिटेल दी वो आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस का टाइप फाइंड आउट करना है, और सेकंड नंबर पे आपको इसका सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, और थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना है इसका प्रेडिकेट फाइंड आउट। तो जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे फटाफट से, इस 11 नंबर में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, एंड इस सेंटेंस का टाइप क्या है, एक बार फटाफट से बोलेंगे भाई जल्दी से। आइए पता करते हैं सेंटेंस का टाइप क्या है। बच्चे देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके टाइप को लेकर, इस सेंटेंस का टाइप क्या है। तो आप सिंपल सोचिए, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें आप सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। देखिए बच्चे, यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है क्या, एक बार सिंपल सोचिए, अगर यहाँ कुछ बताया जा रहा होता तो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता। क्या यहाँ पर किसी को कुछ पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि जी हाँ सर, यहाँ पर किसी को कुछ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चे, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है।
जब यहाँ किसी को कुछ पूछा जा रहा है तो ये कौन सा होगा बच्चे, ये होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, कौन सा होगा मेरे भाई, इसका टाइप की जब मैं बात करूंगा तो ये कौन सा होगा बच्चे, ये होगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपके लिए कि बच्चे इसका टाइप कौन सा होगा, इसका टाइप होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ पर किसी से कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, और जब यहाँ आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव टाइप हो गया। अब बच्चे इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताएं मुझे जल्दी से। आइए देखिए, देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। बताइए भाई, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, बताएं भाई जल्दी से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो देखिए बच्चे, सब्जेक्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चे, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं हम, योर नेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेरे भाई सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बच गया आपका, ये क्या होगा, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो बच्चे देखना, एक बार इसको मैं समझाने का काम करता हूँ, एक बार दूसरे तरीके से सोच के देखना। देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम। अभी ये कौन सा है, इसका टाइप कौन सा है भाई, इंटेरोगेटिव है। सिंपल सी बात है, इसका टाइप कौन सा है बच्चे, इसका टाइप है आपका इंटेरोगेटिव। आप एक काम कीजिए, अगर इसको कोई ये सोच रहा होगा कि सर ये योर नेम सब्जेक्ट क्यों है, व्हाट इज प्रेडिकेट क्यों है, तो बच्चे एक बार सिंपल ऐसा सोचें, आप एक काम करो, इस इंटेरोगेटिव को ना आप असर्टिव सेंटेंस बना के देख लो। इंटेरोगेटिव को आप असर्टिव सेंटेंस बना के देख लो। असर्टिव सेंटेंस बच्चे में इसको कैसे बनाएंगे, अगर आप इसको असर्टिव बना रहे हैं तो क्या स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा हमें, भाई सिंपल सी बात है। अगर आप इसे असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस की बच्चे कंडीशन क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस की कंडीशन होती है कि जहां कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, दैट इज द स्टेटमेंट ओनली, जो कोई स्टेटमेंट हो। तो बच्चे इसको स्टेटमेंट हम आप ऐसा सोचें, व्हाट इज योर नेम, आप इसका रिप्लाई दे दो। आप इसका रिप्लाई क्या देंगे, आप इसका रिप्लाई जैसे कि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या, तो आप कहेंगे सर मेरा नाम XYZ, जो भी आपका नाम है। देखिए ऐसे समझे, समझने का काम करें भाई। इसका अगर आपने रिप्लाई दे दिया तो आप इसका रिप्लाई देंगे कि माई नेम इज XYZ, जो भी नाम लेना चाहे, जैसे मैं ले लेता हूं माई नेम इज मधु। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। ये कौन सा बन गया बच्चे, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ बताया जा रहा है, कुछ स्टेट किया जा रहा है, कोई, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है कि माय नेम इज मधु, मेरा नाम मधु है। यहाँ पर किसी को कुछ बताया जा रहा है। अगर यहाँ बच्चे किसी को कुछ बताया जा रहा है तो अब आप इसमें देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। देखो, जब आप इसका इस क्वेश्चन का जब आप रिप्लाई करेंगे तो आपको सिंपल सी बात है, जहाँ क्वेश्चन वर्ड है उसकी जगह क्या आ गया बच्चे, नाम आ गया मधु। ये यहाँ पर क्या था, ये प्रेडिकेट पार्ट में था, तो ये असर्टिव बनाएंगे तो ये भी प्रेडिकेट पार्ट में ही जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, माय नेम के बारे में बात कर रहे हैं। और जब आप माय नेम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट में चला जाएगा। समझ आया? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखें बच्चे, थोड़ा सा गहराई की चीज़ें हैं, ध्यान दें इन चीज़ों पे। जब मैंने इस सेंटेंस को, जब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, ध्यान देना, जब ये सेंटेंस आपका कैसा था बच्चे, इंटेरोगेटिव था। इंटेरोगेटिव की कंडीशन होती है कि जब हम किसी को कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बच्चे, जब मैंने इसका रिप्लाई दे दिया कि माई नेम इज मधु, तो देखो व्हाट की जगह पे नाम मधु आ गया। भाई सिंपल सी बात है, जो आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन वर्ड पूछ रहे हो, जब वो सामने वाला उसका रिप्लाई देगा तो वहां से वर्ड, जो वर्ड व्हाट वर्ड है आपका, क्वेश्चन वर्ड है, वो आपका हट जाएगा। हट जाएगा नहीं हट जाएगा, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है बच्चे वो आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर योर नेम, ठीक है, योर नेम की जगह क्या आ गया बच्चे, योर नेम की जगह पर आ गया आपका मधु। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी गलती हो गई, व्हाट की जगह पे क्या आ गया आपका मधु, और योर नेम की जगह पे माय नेम आ गया। आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चे यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट, मेरे नाम के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो अगर आप कोई बच्चा ऐसे मधु को सब्जेक्ट ना माने, क्यों ना माने बच्चे,
क्योंकि ये प्रेडिकेट पार्ट का है। आप समझ पा रहे होंगे। अगर किस क्लियर हुआ भाई, आगे बढ़े। देखिए बच्चे, होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं या फिर बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर होती हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। यहां पर भी हमने क्या कहा, यहाँ सब्जेक्ट से पहले लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे ये इंटेरोगेटिव है, ये असर्टिव है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में लिखा है हमने। क्लियर बच्चे, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो जो बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको हम जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इनको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। असर्टिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिखा हमने। क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे ये असर्टिव है। जब आप इंटेरोगेटिव लिखेंगे तो आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसका टाइप बताएं मुझे एक बार, सबसे पहले इसका टाइप बताएं, इसका टाइप क्या है, और जस्ट इसके बाद इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने का काम करें। बोलो भाई। देखो बच्चे, व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज। क्या यहाँ पर आप किसी को कुछ बता रहे हैं? अगर आप यहाँ पर किसी को कुछ बता रहे होते तो बच्चे ये स्टेटमेंट होता। अगर आप किसी को कुछ पूछ रहे होते तो इसका टाइप इंटेरोगेटिव होता। समझ रहे हैं? ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होता तो कौन सा होता, तो आपका इम्परेटिव होता। ठीक है, अगर किसी के आप विशेष कर रहे होते या ग्रीटिंग्स दे रहे होते तो क्या होता बच्चे, ये आपका ऑप्टेटिव होता। लेकिन बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो, व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज। कितना फैंटास्टिक शब्द है। तो बच्चे ये बात आपको एक्सक्लेम कर रही है, कितना अच्छा शब्द है, कितना फैंटास्टिक वर्ड है यार। ये बात बच्चे आपको एक्सक्लेम कर गई। तो ये कौन सा होगा, इसका टाइप होगा मेरे भाई। वैसे भी देखिए सिंबल लगा हुआ है, इसका क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी। कौन सा होगा मेरे भाई, ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी। ठीक है भाई, टाइप इसका पता चला, एक्सक्लेमेटरी। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये बात हमको एक्सक्लेम कर गई। व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज। कितना फैंटास्टिक वर्ड है यार, एक्सक्लेम कर गई। जब ये बात आपको एक्सक्लेम कर गई तो बच्चे ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होगा। बच्चे इसमें अब आप क्या करेंगे, इसमें मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करो। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, जल्दी से फाइंड आउट करें। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखो आप एक काम करो, अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप इसको भी असर्टिव बना लो। जैसे हमने यहाँ इसको असर्टिव बनाया था, आप इसको भी असर्टिव बना लो। व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज। आप इसको असर्टिव बनाएंगे तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे दिस इज अ दिस इज अ फैंटास्टिक वर्ड। ठीक है, ये बच्चे कौन सा था, ये आपका एक्सक्लेमेटरी था। आपने इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपने असर्टिव बनाया। तो बच्चे इसका असर्टिव कैसे बनेगा, दिस इज अ फैंटास्टिक वर्ड, कि यह एक फैंटास्टिक शब्द है। अब ये स्टेटमेंट बन गया, और जब ये स्टेटमेंट बन गया तो ये बच्चे कौन सा होगा, ये असर्टिव होगा। हुआ नहीं होगा, सिंपल बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे एक काम करो, आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटिए। देखिए इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा, सब्जेक्ट के लिए व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चे बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी ये जो पार्ट है आपका, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब बच्चे सब्जेक्ट तो नहीं बदल जाएगा, यहां पर आपको अंदाजा लगाना बड़ा आसान था। तो बच्चे आसान ये भी है, ये कठिन नहीं है, बस आपके सोचने का फर्क है। आप थोड़ा सा बच्चे माइंड यूज कीजिए। दिस इज अ फैंटास्टिक वर्ड, ये असर्टिव सेंटेंस था, दिस इज में सब्जेक्ट था, इज अ फैंटास्टिक वर्ड इसका प्रेडिकेट हो गया। आइए अब अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए, व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज। ठीक है भाई, दिस क्या होगा बच्चे, दिस आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड। बच्चे इसमें एज भी इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये भी आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा। ठीक है, समझ आया बच्चों? मैंने बोला आपसे इसका टाइप क्या था बच्चे? एक्सक्लेमेटरी था। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। जब आप इसको एक स्टेटमेंट बनाएंगे तो बच्चे ये बनेगा दिस इज अ फैंटास्टिक वर्ड। इसका सब्जेक्ट क्या है? दिस क्यों है? क्योंकि हम बात जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपका प्रेडिकेट होता है। सेम यहाँ पर बात दिस के बारे में हुई थी, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हुआ। ठीक है भाई, अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, अगर इन केस अगर आपको कुछ डाउट रह जाए तो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर यहाँ पर सीधा हम डिस्कस कर लेंगे आपके डाउट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। व्हाट इज दिस, व्हाट दिस इज। सबसे पहले मुझे इन दोनों सेंटेंस के टाइप बताएं, जल्दी से बताएं भाई, बोलिए जल्दी जल्दी बताएं। व्हाट इज दिस एंड व्हाट दिस इज। देखिए बच्चे, टाइप पहचानना बड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए सिंपल है। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से, व्हाट इज दिस, क्या है ये, और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ। तो बच्चे ये इसका टाइप की बात करें तो ये टाइप तो इसका इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इंटेरोगेटिव हो गया बच्चे। इसका भी टाइप लगाएं, व्हाट दिस इज, क्या है ये। देखिए सिंबल देखिए, ये कौन सा होगा? ये एक्सक्लेमेटरी होगा। ये कौन सा होगा भाई? ये आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। अब बच्चे आपको इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। जल्दी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताएं बच्चे। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है भाई? जल्दी बताएं मुझे, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या होगा बच्चे? दिस आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, व्हाट इज क्या होगा? ये प्रेडिकेट होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या होगा बच्चे? जल्दी बोलिए, यहाँ पर क्या होगा? जल्दी बताएं भाई, फटाफट से बताएं, इतना टाइम मत लगाओ भाई। यहाँ पर भी दिस आपका सब्जेक्ट होगा और व्हाट, और ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत आ रही हो समझने में तो एक बार फिर से समझने का काम करें। देखिए व्हाट इज दिस, क्या है? यहाँ आप कुछ पूछ रहे हैं तो बच्चे इसका टाइप क्या हुआ? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर व्हाट दिस इज है क्या? ये चीज़ आपको एक्सक्लेम कर रही है। अरे क्या है ये? जो चीज़ आपको एक्सक्लेम कर गई वो आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया। बच्चे यहाँ पर जिसके बारे में व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है। बात किसके बारे में कर रहे हैं? इस दिस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट कैसे आ गया, सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट कैसे आ गया, तो बच्चे आप इसको ऐसे समझें, सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट कैसे आ गया। तो बच्चे आप इसको ऐसे समझने का काम करें। आप एक काम करो, मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का काम करता हूँ। आप ऐसा करिए, देखिए आप इसको यहाँ समझें। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो हाउ टॉल दिस मैन इज, और एक सेंटेंस मैंने और लिखा बच्चे, हाउ टॉल मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा बच्चे हाउ टॉल दिस मैन इज, एक लिखा मैंने हाउ टॉल इज दिस मैन। ठीक है, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे बच्चे, आप इन पर एक बार गौर फरमाइए, फिर मैं आपको समझाने का काम करता हूँ। इन सेंटेंस को एक बार फिर से आप इन्हीं सेंटेंस पे आइए बच्चे। मैंने कहा था व्हाट इज दिस, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। व्हाट दिस इज, ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया। ये इंटरोगेटिव बच्चे इसलिए है क्योंकि यहाँ हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं।
ये आपका एक्सक्लेमेटरी, इसलिए यहाँ ये चीज़ हमको एक्सक्लेम कर रही है। आपका दिस यहाँ पर सब्जेक्ट था, प्रेडिकेट आपका व्हाट इज था। यहाँ पर भी दिस आपका सब्जेक्ट है, व्हाट इज आपका यहाँ प्रेडिकेट है। अब बच्चे कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में ये होगी कि सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट क्यों आ गया। तो बच्चे देखिए होता क्या है, होता कुछ ऐसा है, क्या होता है देखो, जब आप देखिए इसमें देखिए आप यहाँ आए पहले, हाउ टॉल इज दिस मैन, दिस मैन इज, ये क्या है आपका यहाँ इंटरोगेटिव है भाई, ये आपका इंटरोगेटिव है, ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव। यहाँ ये आपका कौन सा होगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बच्चों समझो इसको ध्यान से, थोड़ा भाई गहराई से समझने की जरूरत है। देखो अगर बच्चे ये इंटेरोगेटिव है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, इसमें भी आपको बताया था, अगर ये इंटेरोगेटिव है ना बच्चे मेरे दोस्त, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो याद रखना कि जो आपने इसको इज को, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने यहाँ क्या बताया था आप लोगों के लिए कि इंटेरोगेटिव वर्ड में, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, जब हमारा सेंटेंस बच्चे इंटेरोगेटिव होता है, जब हम किसी को कुछ पूछते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है या बी की कोई भी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी फॉर्म होती है, तो हम उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने यही पढ़ा था, इसमें भी हमने यही पढ़ा था कि क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को या फिर बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर को, क्या वॉज, वर को हम लिखते हैं तो बच्चे उसको हम कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस बच्चे आपका गलत है, इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करेंगे हम, हाउ टॉल दिस, नहीं सॉरी गलत हो गया बच्चे, इसको लिखेंगे हाउ टॉल इज, इज आपकी क्या है, बी की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इज दिस मैन, ठीक है। आपको ये ऐसे सही होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका सही होगा, हो गया नहीं होगा, ये आपका दिस मैन क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे, यहाँ क्या हो रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। भाई देखिए यहाँ पर भी तो ऐसा ही हुआ था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज, सब्जेक्ट के बाद लिखा, ये इंटरोगेटिव था, यहाँ सब्जेक्ट से पहले लिखा हमने। तो बच्चे ये भी आपका गलत हो गया, इसको सही कैसे करेंगे, ये जो इज है अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो बच्चे इस इज को आपको इस रिप्लेस की जगह आपको यहाँ देना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे बच्चे, ये होगा आपका हाउ टॉल दिस मैन इज, ये आपका ऐसे सही होगा। कैसे, अब ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका इसका ये इज भी इस पार्ट में, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट में चला गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा होता है कि इसमें एक ये दो वर्ड होते हैं ना बच्चे, व्हाट और हाउ। मैं इसको कहाँ लिखने का काम करूँ भाई, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, विजिबल हो रहा है क्या आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए व्हाट और जो हाउ होते हैं ना बच्चे, ये आपके व्हाट और जो हाउ होते हैं, ये दोनों कंडीशन को, सबसे पहली कंडीशन बच्चे इसमें ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं और ये आपके एक्सक्लेमेशन वर्ड भी होते हैं, ठीक है। ये व्हाट और हाउ बच्चे जो दो वर्ड होते हैं, ये आपके क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं और एक्सक्लेमेशन वर्ड भी होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए एक बार फिर से समझाने का काम करता हूँ।
होता क्या है कि जब हम इस सेंटेंस पे आए थे, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, जब यहाँ हम किसी को कुछ पूछ रहे थे तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर बी की फॉर्म एच एम आर वॉज वर्ब कोई भी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चे हम सब्जेक्ट से उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इससे पहले हमने एज को लिखा तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है भाई, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। सेकंड पे आते हैं, व्हाट अ फैंटास्टिक वर्ड दिस इज, कितना फैंटास्टिक वर्ड है ये बात हमको एक्सक्लेम कर गई। और जब बच्चे ये बात हमको एक्सक्लेम कर गई तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और जब बच्चे ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को या बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब को हम सब्जेक्ट के बच्चे बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट के बाद में लिख रखा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड सेंटेंस में व्हाट इज दिस, क्या ये, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ भी पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो यहाँ भी हमने सब्जेक्ट से पहले लिख रखा है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अब ये इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये बात हमको एक्सक्लेम कर रही है, व्हाट दिस इज। तो बच्चे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ बताया था कि हाउ टॉल दिस मैन इज, ये आपका अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चे, अगर ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो ये आपका गलत था और सही आपका ये हो गया। क्यों, यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख रखा था, जबकि ये कौन सा होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए था इस पे, इस ये मार्क की वजह से बच्चे गलत हो गया। हाउ टॉल इज दिस मैन, यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ कितना लंबा आदमी है यार, तो ये बात हमको एक्सक्लेम कर गई, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है बच्चे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बी की फॉर्म होती है एच एम और वॉज वर्ब, ये आपकी बच्चे सब्जेक्ट के हमेशा बाद लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अगर आपको कोई बात अगर यहाँ पर परेशान कर रही होगी ना, तो ये बात, इसको ना एक बार इस सिंबल का फंडा समझ लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। बच्चे आपका अब तक का जो भी मैंने पढ़ाया है इस चैनल पे, उसका सारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। बच्चे देखो होता क्या है, आप देखिए एक बार ढंग से देखना भाई। ये आपके क्वेश्चन तो हो गए बच्चे आपके यहाँ पर ख़त्म। मैं आपको समझाने वाला हूँ, या आप यहीं समझ लिए, नहीं फिर मुझे इसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। आप इसको यहाँ समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में समझ जाएंगे आप। ठीक है बच्चे, देखो तो देखिए बच्चे, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और है उसको बता देता हूँ, नहीं फिर देखो होता क्या है। मैंने आप लोगों के लिए बताया था 5 टाइप्स के सेंटेंस। सबसे पहला असर्टिव, दूसरा था आपका इंटेरोगेटिव, और तीसरा था बच्चे आपका एक्सक्लेमेटरी, एंड चौथा था बच्चे आपका ऑप्टेटिव, और पांचवा था आपका इम्परेटिव। ठीक है बच्चे, यही बताए थे मैंने आप लोगों के लिए। अब बच्चे इसमें हमें ये देखना है कि हम कौन से सेंटेंस के पीछे कौन सा मार्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से सेंटेंस के लिए कौन सा मार्क यूज कर सकते हैं। तो देखो आप क्या करेंगे, जब आप असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे तो सीधा आप फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना बच्चे, असर्टिव सेंटेंस के लिए आप सीधा फुल स्टॉप यूज करेंगे। इसको ऐसे भी लिख देता हूँ। ठीक है, आप इंटेरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। असर्टिव के लिए आप फुल स्टॉप यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ठीक है भाई, अब बच गए आपके ऑप्टेटिव या इम्परेटिव। अब इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, 3 तो आपके फिक्स हो गए। असर्टिव के लिए फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है, असर्टिव के लिए बच्चे फुल स्टॉप यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे,
और एक्सक्लेमेटरी के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। और बच्चे जो आपके ऑप्टेटिव और इम्परेटिव होते हैं ना, जो आपके ऑप्टेटिव और इम्परेटिव होते हैं ना बच्चे, आप यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मैं इसको बीच में और लगा के लिख देता हूँ, जल्दी समझ जाएंगे। और या फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें। ठीक है भाई, अब ये करना किस तरह से वो आपको मैं अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बच्चे मैंने बताया था असर्टिव के लिए आप फुल स्टॉप यूज करेंगे, सिंपल। इंटरोगेटिव के लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। ऑप्टेटिव और इम्परेटिव के लिए आप फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हैं और आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चे इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आइए समझने का काम करते हैं। देखिए भाई, मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका फंडा क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, देखो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ बच्चे। सबसे पहला सेंटेंस है, इनवाइट योर फ्रेंड्स टू द पार्टी। ठीक है, फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने लिखा स्टैंड अप। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर द टी शॉप। और मैंने लिखा टर्न अराउंड। अब बच्चे चारों सेंटेंस को देखें। मैंने लिखा टर्न अराउंड। ठीक है, देखो समझने का काम करें बच्चे, फोकस से समझो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। देखो असर्टिव के लिए सिंपल आपको फुल स्टॉप यूज करना है, कोई प्रॉब्लम? बच्चे असर्टिव के लिए आपको सिंपल फुल स्टॉप यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरोगेटिव के लिए आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपको वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। अब बच्चे देखिए, ऑप्टेटिव और इम्परेटिव के लिए आप या तो फुल स्टॉप यूज करें या आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब बच्चे कहाँ आपको फुल स्टॉप यूज करना है, कहाँ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है, तो देखो जब आप शॉर्ट एंड क्विक रेस्पॉन्स होगा, जब आप शॉर्ट एंड क्विक स्टेटमेंट्स के लिए, शॉर्ट एंड क्विक का मतलब अचानक से, देखो आप इस पे समझो। इनवाइट योर फ्रेंड्स टू द पार्टी, कि अपने दोस्तों को पार्टी में बुला लो, अपने दोस्तों को पार्टी में इनवाइट कर लो। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये सोच समझ कर कही बात है, पहले से सोच समझ कर बोली गई बात है कि इनवाइट योर फ्रेंड टू द पार्टी, कि अपने दोस्तों को पार्टी में बुला लो। सोच समझ कर कही बात है तो आपने यहाँ पर फुल स्टॉप यूज कर लिया। ठीक है, टर्न टू द लेफ्ट आफ्टर द टी शॉप, आपने यहाँ पर भी फुल स्टॉप यूज कर लिया। कि टर्न टू द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट मुड़ जाना, आफ्टर द टी शॉप यानी कि चाय की दुकान से आपको लेफ्ट ले लेना है। ठीक है, आपने यहाँ फुल स्टॉप यूज किया। तो बच्चे आप एक चीज़ महसूस कर रहे हो कि जो बात हम सोच समझकर बोल रहे हैं, सोच समझकर तसल्ली में कही गई बात है, उसके लिए तो आप बच्चे करेंगे फुल स्टॉप यूज। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, फुल स्टॉप यूज करेंगे, यहाँ भी फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जब बच्चे शॉर्ट एंड क्विक, जो आप बिना सोचे समझे अचानक से जो बात बोल देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा स्टैंड अप, सोच समझकर कही गई बात नहीं है। जब आप शॉर्ट एंड क्विक स्टेटमेंट्स के लिए, जो शॉर्ट एंड कुछ जल्दी से अचानक से हो जाने वाले स्टेटमेंट्स के लिए बच्चे आप यूज करेंगे
एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे यहाँ लिखा टर्न अराउंड, घूम जाओ, आपने यहाँ भी क्या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। तो बच्चे मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि असर्टिव के लिए फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्टेटिव और इम्परेटिव के लिए आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, फुल स्टॉप भी एक्सक्लेमेशन मार्क भी। फुल स्टॉप आपको कहाँ यूज करना है कि सोच समझकर तसल्ली में कही गई बात के लिए आप फुल स्टॉप यूज करेंगे, और जिसको शॉर्ट एंड क्विक स्टेटमेंट्स के लिए, जो अचानक से जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, आप उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आप यहाँ पर किया और यहाँ पर किया। ये दोनों इन सेंटेंस में बच्चे इसमें और इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर ये सोच समझकर कही गई बात है, तो यहाँ आप फुल स्टॉप यूज करेंगे। जब आप शॉर्ट एंड क्विक स्टेटमेंट्स के लिए अचानक से जो स्टेटमेंट्स बोलते हैं आप, जिनको आप सोच समझकर नहीं बोलते बच्चे, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज आपको क्लास कैसी लगी, आपको कैसी नॉलेज मिली। मैंने आपको लगभग 14-15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए प्रीवियस क्लासेज के बेस पे, आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये मतलब लगभग हमारे 18-20 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हो चुके हैं। और बच्चे अब तक जितना मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये उसी का जस्ट एक रिवीजन था, ठीक है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। बच्चे अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ कहीं भी डाउट रह गया हो दोस्त, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर दें, और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर हम बोर्ड पे सीधा डिस्कस कर लेंगे आपके किस क्वेश्चंस को, आपके डाउट को। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वास्तव में चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको नॉलेज अच्छी लग रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो बच्चे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यार आपका क्या जाता है यार, प्लीज़ यार हेल्प करो मेरी यार दोस्त, माना करो। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।